टाइम आपकी नहीं हुई ना रिकॉर्डिंग? हाँ नहीं हुई। चलिए सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर खुले रखेंगे। एक और सांस लेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो हम कर रहे हैं इस समय गीता जी का 9th चैप्टर, 9वां अध्याय। पिछली बार हमने किया था 7 श्लोक से 12 श्लोक तक, जिसमें बताया गया था कि भोगी जो है संसार से युक्त रहता है, हर समय संसार के बारे में सोचता रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये काम करना है, वो काम करना है। उसका मन बचपन से लेके कामनाओं की पूर्ति हेतु विचरण करता रहता है और अध्यात्म के मार्ग पर आना बहुत ही उसके लिए टेढ़ी खीर है। और आज हम करेंगे 13 श्लोक से 19 श्लोक तक। 13वां श्लोक गीता जी का बिल्कुल मध्यस्थ श्लोक है, 351वां 351 श्लोक है, गीता जी का ठीक मध्यम श्लोक है। इसमें बताया गया है, श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि योगी वही है जो सर्वत्र परम को देखता है तथा यज्ञ दान तप द्वारा अपने कर्मों को करता है। वो किन कामों में लगा रहता है? यज्ञ दान दान तप करता रहता है, आत्मा के विचार से विमुख नहीं होता। इस खंड में भक्ति ज्ञान तथा कर्म के माध्यम से अपने आप को प्रेरणा देने का प्रयास है। अब हम श्लोक 13 करेंगे। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। इसमें मीनिंग में जो शब्दार्थ दिया हुआ है श्लोक का, उसमें मोह मुक्त और मोह युक्त एक से लगते हैं ना, मोह मुक्त के लिए कहा गया है। महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, मतलब ईश्वर के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। इन इंग्लिश, बट महात्मा ग्रेट सोल्स, ओ पार्थ, possessed of my divine nature, worship one with unanswering mind, having known me to be the imperishable source of beings। पिछले श्लोक में असुरों और राक्षसों के भावों को बताया गया है। हर मनुष्य में 3 भाव हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, जिन्हें क्रमशः आसुरी, राक्षसी और देवता भाव से दर्शाया जाता है। जब जब हम तमस अथवा रजस से अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, तब तब अध्यात्म हमसे विमुख हो जाता है। परंतु महात्मा वह है जो सब में आत्मा को और आत्मा को सब में देखते हैं, यही सात्विक भाव है। तो इन्होंने कहा है कि जब जब हम तमस अथवा रजस में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, कैसे बर्बाद करते हैं? आलस आ गया, ये काम करना था अभी और उसको हमने कल के ऊपर छोड़ दिया, तो ये आ गया हमारे अंदर तमस। और रजस आ गया कि एकदम से किसी गलत काम को करने के लिए साथ दे दिया किसी का, ये खड़े हो गए,
तो इस तरह से हम अपने जीवन को, उन्होंने कहा, बर्बाद करते हैं, तो अध्यात्म हमसे विमुख हो जाता है। जो सब में आत्मा को और आत्मा को सब में देखे, यही सात्विक भाव है। आत्मा को संसार का अविनाशी कारण माना जाता है, वह सांसारिक कारणों से भिन्न कारण है। सांसारिक कारणों का परिणाम अवश्यंभावी है, परंतु आत्मा कारण और कर्म के नियम से ऊपर है। गीता जी ज्वाइन करिए ना, चल रही है। हर कारण का परिणाम होता है तथा हर परिणाम कोई ना कोई नया कारण पैदा करता है। जैसे भूख कारण है अन्न का, अन्न कारण है ऊर्जा का, ऊर्जा कारण है प्रगति का, और प्रगति कारण है सुख इत्यादि का। आत्मा इस कारण और परिणाम से भिन्न है। जैसे अज्ञान के कारण रस्सी में सांप दिखता है, परंतु शुद्ध कारण जब पता चले तो सांप नहीं रहता। ऐसे ही जब आत्मबोध हो जाए तो संसार भी नहीं रहता। अब प्रश्न है, आत्मबोध हो कैसे? इसका उत्तर अगले श्लोक में है। बचपन का मुझे एक सीन याद है, जब छोटे थे तो पहले ना फोल्डिंग बेड पे दरी बिछाकर और उस पे चादर बिछाकर सोया करती थी। सब लोग आंगन में सोते थे, पंखा वंखा तो बस ऐसे ही हवा आती थी। तो जब रात को बच्चे थे, मेरा ख्याल 9-10 साल के रहे होंगे, तो उसमें सरपट पड़ जाती थी दरी में। तो मुझे याद है एक बार दिमाग में ये बैठ गया कि ये सांप है। दूर से ही देखकर, नहीं इसमें तो सांप है, इसमें तो सांप है, उस पलंग पर नहीं सोना है, उसमें सांप है। तो ऐसे रस्सी को देखकर ये विचार जब डेवलप हो जाए मन के अंदर कि सांप है, तो फिर आपको सांप ही दिखने लग जाता है। जब वस्तु स्थिति पता चलती है रोशनी होने पर है, तब आप उस विचार से बाहर निकलते हैं। ऐसे ही संसार की सारी चीजें हमें बिल्कुल सत्य भासता है कि सब कुछ सच है। जैसे स्वप्न में सब कुछ हमें सच महसूस होता है और स्वप्न से जागृत होने पर लगता ओ ये तो स्वप्न था, कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसे ही जब आत्मबोध होता है तो ये सत्य उजागर हो जाता है। 14th श्लोक। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते। अभी उन्होंने पहले उसमें बताया ना, मोह मुक्त जो महात्मा है वो ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं और तप दान धर्म के द्वारा अपने कर्म करते रहते हैं। तो इन्हीं महात्माओं के बारे में आगे बता रहे हैं कि मेरी महिमा का, यानी कृष्ण जी जब मेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आत्मन की, ब्रह्मन की बात कर रहे हैं, वो उनकी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। Always glorifying me, striving firm in vows, prostrating before me with devotion, ever steadfast they worship me. पूरी तरीके से मुझे रिगार्ड करते हुए, मुझे जानते हुए, मुझे भजते हुए वो लगे रहते हैं भक्ति में। इस श्लोक में कर्म तथा भक्ति योग रूपी साधना का उल्लेख किया गया है तथा श्लोक नंबर 15 में ज्ञान योग की चर्चा होगी। कर्म योग मीन्स अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यत्न करना, निरंतर सततम प्रयास करना, ये नहीं कि कभी कभी प्रयास कर लिया। आपका नित्य युक्त रहना ही कर्तव्य कर्म है। हम कार्य को, कर्म को शुरू तो बहुत उत्साह और तन्मयता से करते हैं, परंतु मध्य तक आते आते ढीली पड़ जाती, मन डाइवर्जन में चला जाता है, कर लेंगे क्या फर्क पड़ रहा है ऐसा सोच के। तो जो नित्य निरंतर करते हैं, जो उसकी आराधना भी, पूजा भी, भक्ति भी नित्य निरंतर कर रहे हैं, दैट कर्म इज कॉल्ड कर्तव्य कर्म। कर्म योग के साथ ही भक्ति योग की महिमा गाई गई है। सदा कीर्तन कर मेरी वंदना कर, सारी दुनिया के प्रभु की कीर्ति का गुणगान करना है।
कीर्तन का अर्थ छेने चिमटे बजाकर ऊंचे ऊंचे आवाज में लाउड स्पीकर में भजन गाना नहीं, अपितु सबके सामने परमात्मा की कीर्ति का गुणगान करना है। हम समझते हैं जो कीर्तन हो रहा है सब भजन गाते हैं ना, कि ढोलक बजा बजा के कीर्तन, छेने चिमटे बजा बजा के जो करते हैं वही कीर्तन है। तो कहते हैं नहीं, इसका केवल ये मतलब नहीं है, आप ईश्वर की कीर्ति का यश गान करते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं, दैट इज कॉल्ड कीर्तन। अपितु सबके सामने परमात्मा की कीर्ति का गुणगान करना है, वही मेरा भक्त है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के मालिक हो और आपकी कंपनी का एक सेल्समैन जगह जगह जाकर आपकी कंपनी या कंपनी के प्रोडक्ट का गुणगान करता है, तो आप भक्ति के नाते उस सेल्समैन के साथ कैसा सलूक करो। इसी तरह जो लक्ष्य आपको ऊर्जावान करता है तथा मन से उस परम की कीर्ति करता है, वही सही मायनों में कर्म तथा भक्ति योग ही है। अगले श्लोक में ज्ञान योग की चर्चा होगी। जैसे एक कंपनी में कोई सेल्समैन है, वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को जगह जगह उसकी कीर्ति गाता है कि बहुत ही बढ़िया है। जैसे हम जहां जाते हैं अपने आर्ट ऑफ लिविंग की चर्चा करते हैं कि करके तो देखो एक बार, डेली सुदर्शन क्रिया करोगे तो कैसे एनर्जी लेवल हाई रहेगा, कैसे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, कैसे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। इसी तरीके से जो ये लगातार करता रहता है तो उससे क्या होता है, उसका मालिक उसे प्रसन्न होकर कुछ भी, किसी भी प्रकार का प्राइज दे सकता है। 15वां श्लोक, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। इन इंग्लिश, yet others sacrificing by the yajna, sacrifice of knowledge, worship me as one, as distinct and as manifold, facing all directions. अध्यात्म में अज्ञान बीमारी है तो ज्ञान औषधि। सर्वांगीण विकास में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म की वैसी ही आवश्यकता है जैसे बीमारी में औषधि, परहेज तथा आराम की। जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो हमें जैसे औषधि की आवश्यकता पड़ती है, इसी तरीके से अध्यात्म में ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, सर्वांगीण विकास की जरूरत पड़ती है। आपको पता होगा आर्ट ऑफ लिविंग का जो एक्चुअल नाम है दैट इज व्यक्ति विकास केंद्र। व्यक्ति का विकास उसमें किया जाता है। तो क्या है कि अपना संपूर्ण चहुमुखी विकास। कैसे कैसे उन्होंने बताया, अध्यात्म में अज्ञान बीमारी है तो ज्ञान औषधि है। सर्वांगीण विकास में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म की वैसी ही आवश्यकता होती है। ज्ञान, भक्ति और कर्म की दोनों चाहिए, साथ साथ ऐसी ही आवश्यकता होती है जैसे बीमारी में औषधि भी चाहिए और परहेज भी चाहिए, ऐसे हमें ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। भक्ति में हमारा मस्तिष्क अग्नि की तरह है तथा विचार उस अग्नि में डाली जाने वाली सामग्री की तरह। जैसे हवन में हम शुद्ध आहुतियां ही डालते हैं, इसी तरह जब हम मस्तिष्क रूपी हवन कुंड में आध्यात्मिक विचारों की आहुति देते हैं तो हम ज्ञान यज्ञ का आरंभ करते हैं। ज्ञान मात्र किताबों में नहीं अपितु सब जगह विराजमान है। इसी कारण कृष्ण जी ज्ञान को सब ओर मुख वाला कहकर संबोधित करते हैं, चहुमुख वाला, चारों तरफ। छोटी से छोटी चीज में आप ज्ञान को देख सकते हैं, बूंद में भी है और विशाल समुद्र में भी। ज्ञान चारों ओर बिखरा हुआ है, एक छोटे से छोटे अणु से लेकर पूर्ण ब्रह्मांड में हर जगह ज्ञान विराजमान है। उदाहरण के लिए जुलाहे को हर जगह कपड़ा दिखता है, संसार को हर जगह, सुनार को हर जगह सोना दिखाई देता है। इसी तरह ज्ञानी को भी हर तरफ उस परमात्मा को का जलवा ही दिखता है। ज्ञानी प्रत्येक नाम रूप में उस आत्मा को दिखता है। ज्ञानी प्रत्येक नाशवान में अविनाशी को देखता है। इसलिए वह विचार और विवेक में
नित्य को महत्व देता है, ना कि अनित्य। कुछ लोग ज्ञान योग को द्वैत भाव से बचते हैं। ऐसे साधक प्रभु को अपने से अलग मानते हैं। बहुत सारे भाव है ना, एक दास भाव है, एक विशिष्ट द्वैत भाव है, एक एकत्व भाव है। सदा प्रभु के चरण में रहना चाहते हैं। ऐसे साधक प्रभु को अपने से अलग मानते हैं। जो द्वैतवाद में रहते हैं, भाव में रहते हैं, वो प्रभु को अपने से अलग मानते हैं, सदा प्रभु के चरणों में रहना चाहते हैं। इस तरह के साधकों के लिए कृष्ण जी ने इस श्लोक में पृथक शब्द का प्रयोग किया है। कुछ साधक अपने को प्रभु का अंश समझते हैं। इसी तरह के ज्ञान को शास्त्रों में अद्वैत नाम से समझाया है। कुछ साधक मानते हैं कि प्रभु और मुझ में कोई भेद नहीं है। जहां दो हो गए वहां सर्वव्यापी नहीं रहा। जहां हम अलग अलग हो गए, दो हो गए प्रभु और हम, तो सर्वव्यापी नहीं रहे प्रभु। जब हमारे अंदर भी होंगे तभी सर्वव्यापी होंगे। आदि शंकराचार्य जी इस विचार के प्रमुख आचार्य हैं कि जगत और प्रभु में कोई भेद नहीं है। वो आत्मा को एकत्व भाव से देखते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि द्वैत भाव से भजो या अद्वैत भाव से, पर भजो तो सही। बेटा हमारी गीता जी चल रही है। सिक्सटीन टू 9 श्लोकों में कृष्ण जी बता रहे हैं अहम। 16वां श्लोक निकाल लेंगे। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदा अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एव अजामि अहम अग्नि अहम हुतम। बेटा गीता जी चल रही है हमारी इस समय। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वदा अहम औषधम मंत्रो अहम अहम अजामि अहम अग्नि अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। आई एम कृति, आई एम यज्ञ, आई एम स्वधा, आई एम औषधा, आई एम मंत्र, आई एम अज्य, आई एम अग्नि, आई एम हुता। यानी जो बर्न्ड फायर है उसके बीच में जो सारी चीजें हैं वो सब कौन है? कृष्ण ही है। सब जगह एक एक चीज में उन्होंने, अब ये 4 श्लोकों में 16 से 19 श्लोकों में यही बताया है कि ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी यज्ञ भी मैं हूं, यज्ञ में डालने वाला घी भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं और उसमें डालने वाली समिधा भी मैं वैदिक पूजा हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं स्वधा हूं, मैं औषधि हूं, मैं मंत्र हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही हवन कर्म। 17वां श्लोक। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। In English, I am the father of the world, mother sustainer, grandfather, that which is to be known, purifier the syllable Om, and also ऋग्वेद, सामवेद and यजुर। तात्पर्य, मैं इस जगत का पिता, माता, धाता, पितामह हूं। मैं ही जानने योग्य हूं, ओंकार में हूं। ऐसे ही ऋक्, साम और यजुर्वेद में हूं। मैं ही पवित्र हूं। 18वां श्लोक। इनका इकट्ठा चारों का एक सा ही मीनिंग है ना, सबको बता रहे हैं कि मैं इसमें मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। तो इनका चारों का एक साथ हम बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे, अभी केवल पढ़ रहे हैं। 18वां श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत्
प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। द गोल सपोर्टर, लॉर्ड विटनेस, अबोर्ड शेल्टर फ्रंट, ओरिजिन, डिसोल्यूशन, substratum, treasure, house, the imperishable seed। वो बीज भी मैं ही हूँ जो इम्पेरिशेबल है। तात्पर्य, गतिर भरता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, मित्र, उत्पत्ति, विनाश, आधार, निधान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। 19 श्लोक। तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सत अहम अर्जुन। ये आप लोगों का ना म्यूट नहीं है। किसका? अरुणा जी का म्यूट नहीं है। प्लीज म्यूट कर दीजिए, बड़ी आवाजें आ रही हैं। तपामि अहम वर्षा निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सत अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत और असत दोनों मुझ ही में है। वर्षा को भी लाते हैं, ताप भी पैदा करते हैं, वर्षा को रोकते भी हैं। सत भी है और असत भी है, जीवन भी है और मृत्यु भी है। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में। इन इंग्लिश, I give heat, I withhold and send forth. I am in immortality as well as death, being and non-being, O अर्जुन। चारों श्लोकों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि द्वैत अद्वैत, जब आप जैसे द्वैत भाव से जो करते हैं और अद्वैत भाव से उसको एक्सप्लेन करते हैं। जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर अलग अलग होते हैं। आप जब डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप और डॉक्टर अलग अलग हुए। अभी आप वो बनना चाहते हैं, बने नहीं। जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप डॉक्टर की प्रणाली का हिस्सा होते हैं, उस रास्ते में होते हैं डॉक्टर बनने के। और जब डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करते हो तो आप डॉक्टर का भेद समाप्त करते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो। फिर आप और डॉक्टर एक हो गए। इसी प्रकार सर्वज्ञाता आत्मन से एकत्व भाव के बाद आप में और आत्मा में भी कोई भेद नहीं रहेगा। जब हम सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएंगे तो हम में और आत्मा में कोई भेद नहीं रहेगा, और हम में और आत्मा में कोई भेद नहीं रहेगा तो ईश्वर में भी कोई भेद नहीं रहेगा। जैसे नदी समुद्र से जुड़ने के उपरांत कोई नहीं कहता कि गिरती पड़ती नदी है, गिरती पड़ती उठती गिरती नदी है। सब क्या कहते हैं? संपूर्णता को प्राप्त कर नदी समुद्र बन गई। फिर वो नदी अलग से उसका अस्तित्व नहीं रहता, वो समुद्र बन जाती। ऐसे आत्मज्ञान होने के बाद, आप सेल्फ रियलाइज्ड होने के बाद आप आत्मा से जुड़ जाते हैं, ईश्वर से युक्त हो जाते हैं। इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। 17, 18, 19 श्लोकों में कृष्ण जी ने बताया वो ही यज्ञ, समिधा, घी सब कुछ है। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे आपने सपना देखा कि सपने में पेड़, तालाब, नदी, मित्र, दुश्मन, सूरज, चांद, तारे इत्यादि इत्यादि अनेक वस्तुएं तथा व्यक्ति अपने आप को दिखाई देते हैं। जब हम स्वप्न में होते हैं तो हम देख रहे हैं बड़ा सुंदर गार्डन है, सूरज भी निकल रहा है, झरना बह रहा है, फूल खिल रहे हैं, फल जो है पेड़ों पर लटक रहे हैं। सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है, सब सच भासता है। जब तक स्वप्न के अंदर है तब तक ये सब अलग अलग भासते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि जागृत के एक ही मन ने सब कुछ बनाया है। हमारे मन ने जो कुछ, कहते हैं ना, स्वप्न में भी मन वहां जाता है जहां जो हमें नॉलेज होती है।
जैसे दिन में जो भी चर्चा हो रही होती है उसी के छोटे छोटे अंश दिख जाने शुरू होते हैं, या हमारी कोई इच्छा होती है, कामना होती है, या कोई डर होता है हमारे अंदर, वो इस स्वप्न में भासता है। तो क्या होता है, जागृत के एक ही मन ने सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे झरने सब कुछ जो स्वप्न में देख रहे हैं वो जागृत के मन ने ही बनाया। जागृत का मन सपने का सर्वव्यापी है। जैसे ही आप स्वप्न से जागते हो सब कुछ एक हो जाता है, सारी चीज एक हो जाती है। अरे ये तो स्वप्न था, हमारा विचार मात्र है। जैसे जैसे ही आप स्वप्न से जागते हो सब कुछ एक हो जाता है। आप जान जाते हो कि वह सब जो स्वप्न में सत्य भासता था वह सब असत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पीछे शेर पड़ा हुआ है, हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और फिर एकदम अचानक से आंख खुलती है तो आप सारे डर से निकल जाते हैं कि अरे ये तो स्वप्न था। माइंड का ताना बाना है, स्वप्न में कुछ भी देखा तो आपको जागृत का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। जो स्वप्न में हमने देखा, चाहे शेर हो, चाहे अग्नि हो, चाहे अर्थक्वेक आ गया हो, चाहे घर गिर रहा हो, कुछ भी घटित हो रहा है, वो जागृत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। स्वप्न में तो हम भाग रहे होते हैं, हम डर रहे होते हैं और हमें वो सब सच लग रहा होता है, पर एक्चुअली जागृत व्यक्ति के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो सब असत्य है। स्वप्न में यह बात दिमाग में आएगी ही नहीं कि ये स्वप्न है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो ये ध्यान ही नहीं रहता, ये स्वप्न में आएगी ही नहीं बात कि ये स्वप्न है, और ये स्वप्न है, उठो और निकलो। कोई नहीं बताता, कोई नहीं जानता ये स्वप्न है, उठो जागो और निकलो। इस स्थिति से इसी प्रकार सारा संसार सब वस्तुओं का जमावड़ा लगता है, जैसे स्वप्न में सारा जमावड़ा है। परंतु सनातन सत्य यह है कि सारे जलवे का एक ही आधार है, आत्मा। और जब तक हम ब्रह्मन युक्त नहीं हो जाते तब अलग अलग भासता रहेगा, और आत्मयुक्त ब्रह्मयुक्त हो जाने पर सनातन सत्य पहचान पाएंगे कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ कृष्णमय है। सब अग्नि, वायु, समिधा, घी, सब कुछ कृष्ण ही है, हर चीज कृष्ण युक्त है। जब हम आत्मयुक्त हो जाएंगे, जब हम जागृत हो जाएंगे, तब हम इस सत्य को पहचान पाएंगे। आज के लिए इतना ही।